Hello friends, in my earlier videos I've already discussed the importance of watching Hollywood and English movies and watching them with subtitles so as to improve your spoken English and fluency. Now what we are discussing today, it's a very practical technique to improve your fluency through watching the movies and watching them with subtitles. So stay through the entire 5 pointers that I am discussing. Each point is in progression and equally important. So the first one, while watching, read the subtitles, listen as much as you can. So initially what you do is आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ नहीं शुरू कीजिए, आप हिंदी सबटाइटल्स के साथ शुरू कर सकते हैं अगर आपको, क्योंकि मूवी को प्रॉपरली में इंगेज होना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको इंगेज होने के लिए पहले आपको अगर हिंदी सबटाइटल सूट करा तो आप हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख लीजिए। पहले आपको पूरी की पूरी मूवी देख लेनी है जिसमें भी आपको सूटेबल इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल्स। सो व्हाई आई एम सेइंग कि आपको पहले पूरी मूवी देख लेनी है, बिकॉज यू शुड गेट द एंटायर आइडिया ऑफ द मूवीज, यू शुड एंगेज योरसेल्फ इन द मूवी, इट शुड ग्रैब योर अटेंशन। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के लिए, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट डॉक्टर क्रैशंस की हमने थियरी के बारे में जाना था लिसनिंग वीडियो में, जहां पर कि डेकेड से बहुत सालों की रिसर्च हुई जो बताता है कि जो इंग्लिश आप समझ सकते हैं जस्ट एक लेवल आपसे ऊपर, उससे आपका डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए अगर आप हिंदी सबटाइटल्स के थ्रू उसको समझ रहे हैं तो आप पहले हिंदी सबटाइटल से समझ लीजिए, बाद में इंग्लिश सबटाइटल्स यूज कीजिए आपकी कंफर्ट के हिसाब से। सेकेंड, चूज व्हाट यू लिसन टू, इफ नॉट मूवी समथिंग एल्स यू मस्ट एंजॉय, दैट इज द की। आप वैसी कुछ चीज चूज कीजिए, अगर ये मूवीज आपके लिए कुछ ज्यादा लग रहा है इनिशियली तो आप कुछ और चीजें चूज कीजिए। कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में कंटेंट आते हैं, बहुत सिंपल और इजी कंटेंट आते हैं। कुछ बच्चों का भी कंटेंट आता है जो कि इंटरेस्टिंग और इजी होता है, वहां से भी शुरू कर सकते हैं। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड मूवीज। सो आप चूज कर लीजिए पहले कि कौन सा कंटेंट आपको सुटेबल पड़ रहा है, आपको समझ में आना जरूरी है तो ही ग्रोथ होगा। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि मुझे ये कॉम्प्रिहेंसिबल हो रहा है, अंडरस्टैंडेबल इनपुट है कि नहीं मेरे लिए, ये आपको क्लियर होना होगा। तो मतलब एटलीस्ट आपको 60% या 70% उसका समझ में आना चाहिए और सबटाइटल्स के थ्रू फिर आप समझ पाते हैं। हिंदी सबटाइटल्स देखिएगा तो आप पूरी मूवी समझ लीजिएगा, इंग्लिश सबटाइटल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप चूज कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, इनिशियली वॉच द एंटायर फिल्म, जैसे मैंने आज तक डिस्कस किया। रिव्यू वेयर नीडेड, जहां जहां पर भी आपको वापस देख करके पिक्चर समझने की जरूरत है वो आप देख लीजिए सबटाइटल्स के थ्रू और वापस रिव्यू करके देख लीजिए। कंटिन्यू लाइक दैट। नाउ रीस्टार्ट विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। अब जब आपने पूरी मूवी देख ली, समझ ली, तो सपोजिटली आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ शुरू कर सकते हैं, शुरू में भी इंग्लिश में देख सकते हैं। अब आप पॉज कीजिए उसको जहां जहां पर, और जो सीन आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, जिसे आपने पर्सनली रिलेट किया है, शायद आपको लगे कि मैं कैसा बोलता अगर ऐसा बोलता, तो वैसा कुछ सीन जो जिस मूवी का हाईलाइट होता है ना, किसी मूवी में वो डायलॉग बोलने की इच्छा होता है, उस टाइप की सीन आप अलग कर लीजिए। अब वैसे सीन में आप क्या कीजिए, उसको पॉज कीजिए, रिव्यू कीजिए, कुछ वर्ड्स अगर हैं तो उसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद यू कैन चेक द मीनिंग ऑन योर मोबाइल और यू कैन चेक द मीनिंग ऑन द डिक्शनरी। डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी में ज्यादा टाइम लगता है, आजकल मोबाइल में जल्दी चेक कर लेते हैं। तो यू कैन चेक द मीनिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड एंटायरली, या तो आप पूरी बात समझ गए। आप उसको बार बार सुनिए, चलते हुए, उठते बैठते, कभी भी किसी भी सरकमस्टेंस में ज्यादा से ज्यादा सुनिए उसको। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी ज्यादा उसको आप ऑब्जॉर्व करेंगे, उतनी डीपली आपकी लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में उसका इफेक्ट आएगा। ये बहुत सबकॉन्शियसली होता है, आपको लगेगा जैसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बट फायदा बहुत ज्यादा होता है। सो आप यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बी विद द प्रोसेस। इसको 2-3 दिन आपने उसको बार बार सुन लिया, 10, 15, 20, 25 बार, जो जितने में भी आपको लगे काफी अच्छे से आपने उसको समझ लिया है, उस सीन को।
अब इस बार आप क्या करेंगे, आप उसको पूरा का पूरा वॉच कीजिए और आप उसको पॉज करके उसके टोन, पिच, मीनिंग, फीलिंग, हर चीज को शैडो कीजिए, उसको जस्ट टोटली कॉपी कीजिए उसको, जैसे कि आप उस जगह पर होते और आप बोलते तो। अब इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि पूरी तरीके से आप उसको कॉपी कीजिए, मीनिंग, फीलिंग, टोन एंड पिच, बट रिटेन योर सेल्फ, मतलब आप उसको कहने का जो ढंग है वो आपका ओरिजिनल हो, अपने तरीके से बोलिए उसको। आप कॉपी पूरी तरीके से उसको कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको बोल रहे हैं तो वो अपने तरीके से बोल रहे हैं, जैसे कि उसको अपने मीनिंग, अपने मूड और अपने माइंड और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको बोलिए। अब what will happen, it will take you 6-7 days entirely for this process, you know and it will take you some effort. It's a very interesting process actually, so if you really engage yourself, you will not feel bored. So by doing this, you will improve your pronunciation, your fluency, your listening, understanding, and all round comprehension.